अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं काशा निजामी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने कसरत राय से सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2023 मिनी बजट की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मुबैना मनसूबाबंदी का इल्जाम लगाने से मुतालिक केस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त का तकाजा है, आलमी बरादरी मुश्किल का शिकार इंसानियत की मदद के लिए आगे आए। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 22 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मिनी बजट और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अवाम को बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने सूरत हाल खोल कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अदारों और निजी अफराद को 4% सुपर टैक्स अदा करने का हुक्म दिया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑकरा ने गैस के नरफों में 113% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक नाफिज अमल रहेगा। तुर्किया में एक और मुआवजा ज़लज़ले से तबाह इमारत के मलबे से 42 साल की खातून को 222 घंटे तकरीबन 9 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह और बॉलीवुड अदाकारा अर्वशी रोटेला का एक बार फिर सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान की टीम ऑफ 4 ने तमाम टीमों को बिछाड़कर नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला राउंड अपने नाम कर लिया। उर्दन दूसरे और शाम की टीम तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तानी गुलकार अली जफर ने अपनी आने वाली पहली एनिमेटेड वीडियो सीरीज का पहला गाना रात दिन जारी कर दिया। इस गाने को तैयार करने में अली जफर के भाई दानियाल जफर ने भी उनका साथ दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में सेनेटर सलीम मॉन्ट्रीवाला की सरबराही में सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। कमेटी ने कसरत राय से सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2023 मिनी बजट की मंजूरी दे दी। कमेटी के चेयरमैन सलीम मॉन्ट्रीवाला ने कहा कि एयरलाइन कंपनियों ने टिकट पर फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। FBR एयरलाइंस पर फिक्स टैक्स के लिए तजावीज़ तैयार करे। सलीम मॉन्ट्रीवाला ने कहा कि यूरोप, अमेरिका या कनाडा जाने के लिए फ़ज़ाई टैक्स टिकट्स के मुताबिक फिक्स टैक्स आयद किया जाए। बिजनेस और इकॉनमी क्लास के लिए फिक्स टैक्स आयद होना चाहिए। मनी बजट में फ़ज़ाई टिकट पर 50,000 रुपये या 20% टैक्स की तजवीज़ शामिल है, जबकि कमेटी ने यूरोप के लिए 50,000 रुपये जबकि मशरक़ी वस्ता के ममालिक के लिए 25,000 रुपये फिक्स टैक्स की तजवीज़ दी है। वाज़ेह रहे कि IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत ने 170 अरब रुपये का मिनी बजट गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश किया। मिनी बजट में पेश की गई तजावीज़ के मुताबिक पैकेट्स में मिलने वाली तमाम अशिया पर GST 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मुबैना मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाने से मुतालिक केस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शेख रशीद ने बयान दिया कि उन्होंने इमरान खान से ये मालूमात ली। शेख रशीद से आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की मुबैना साजिश के शवाहिद नहीं मिले। शेख रशीद के बयान की तफसीलात पैमरा से हासिल की गई। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदौन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो हुकूमत में है वो कल अपोजिशन में होंगे। शेख रशीद ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो जरदारी को नंगी गालियाँ दी। शेख रशीद एक सीनियर सियासतदान हैं, उनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। अगर तो ये जुर्म नहीं दोहराते और बयान हल्फी देते हैं तो अदालत देख ले। एक मौके पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी है, हमें प्राइमरी स्कूल के निसाब से ही तरबियत शुरू करनी पड़ेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं मॉडल टाउन लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात की।
दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 25 मिनट जारी रही, जिसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बात किए बगैर ही चले गए। मरीम नवाज को मुस्लिम लीग नून का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रम किए जाने के दूसरे ही दिन शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद ये खबरें गर्म थी कि शाहिद खाकान अब्बासी नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल भी हैं। दूसरी जानिब हर प्लेटफॉर्म पर शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी छोड़ने की तरदीद कर चुके हैं। इसके अलावा मरीम नवाज भी कहती रही कि शाहिद खाकान अब्बासी का नवाज शरीफ के साथ 30 बरस पुराना साथ है जो नहीं टूटेगा। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ क़यामत के ज़लज़ले पर इजहार ताज़ियत और यकजहती के लिए तुर्किया गए हैं। रवानगी से कबल उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की तरफ से अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़िल यकजहती और हिमायत के पैगाम के साथ तुर्किया जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 रियासतों में रहने वाली एक कौम के जज्बे के तहत हम तुर्किया के नुकसान को अपना नुकसान समझते हैं। अपनी एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के नुकसानात से निमटना किसी एक हुकूमत की इस्तादात से कहीं ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कोई भी मुल्क ख्वाह कितना ही वसाइल रखता हो, इस शिद्दत की तबाही से निमट सकता है, इस शिद्दत की तबाही से निमट नहीं सकता। ये वक्त है कि दुनिया आगे आए और दुखी इंसानियत की मदद करे। तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले के तौर पर कुदरती आफात किसी एक हुकूमत के हैंडल करने की सलाहियत से बाहर हैं। कोई भी मुल्क ख्वाह कितना ही वसाइल रखता हो, इस शिद्दत की तबाही से निमट नहीं सकता। अब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी एलामी में बताया गया कि पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 68 पैसे का इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 280 और लाइट स्पीड डीजल 196 रुपये 68 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 202 रुपये 73 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद हो जाएगा। अब आपको बताएं, मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि दिन में 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए और रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शपो खून मारा गया। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जब तक पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे ये जुल्म होता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसाक डार के कौन से बच्चे पाकिस्तान में हैं जिसकी वो फिक्र करें। हुकूमत की सारी तवज्जो इस पर है कि किस तरह इमरान खान को जेल भेजना है। अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया। अगर हम एहतजाज नहीं करते तो इसका मतलब है कि जो हो रहा है हम इसके लायक हैं। ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ निकलना चाहिए। अब आपको बताएं, इमरान खान की जानिब से सदर को लिखे गए खत में कहा गया कि चंद रोज़ के दौरान अवामी सतह पर नहायत होशरबा इंकशाफात हुए हैं। मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जनरल बाजवा ने सहाफ़ी से एतराफ़ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। जनरल बाजवा ने यह भी एतराफ़ किया कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। तहकीक की जाए कि जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा को ये इख्तियार किसने दिया कि मुंतखब वज़ीर आज़म से मुतालिक फ़ैसला करे। फैसला सिर्फ आवाम का है, वो किसे वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहते हैं। जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 244 की सरीह खिलाफ वर्जी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी तलब किए जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अदालत इजाज़त दे तो इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकर्रुरी और तबादलों की इजाज़त नहीं दी। कुछ कमिश्नर DC RPO वगैरह का ट्रांसफ़र ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन की इख्तियारात महदूद करके कोशिश की जा रही है। आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रही। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया, अब देने को तैयार नहीं। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात रोक दिए गए हैं। साफ शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि आपने इस मसले पर हुकूमत से रब्ता किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हुकूमत को अपने तमाम तर मसाइल से आगाह किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अगर चंद कमिश्नर DC RP और DPOs के तबादले ना हुए तो इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। अदालत हुक्म देगी तो तबादले नहीं करने देंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, हुकूमत ने बजट में 15 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी वाले निजी इदारों पर 10% सुपर टैक्स लगाया था। कारोबारी इदारों ने सुपर टैक्स के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत आलिया ने 10% सुपर टैक्स की वसूली को कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत और FPR ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत और FPR की अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम फरीकैन को 10 के बजाय 4% सुपर टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया।
अब आपको बताएं, अलामिया के घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस 16 था 113% महंगी कर दी गई। इजाफा पेट्रोलियम डिवीजन की एडवाइस पर किया गया। घरेलू सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की 12 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 रुपये जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 रुपये फिक्स चार्जेज आयद कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 क्यूबिक मेट्रो माहाना की इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की इस्तिस्ना दिया गया, जबकि प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की 2 कैटेगरीज का गैस टैरिफ 16 और 33% कम कर दिया गया। आलमी खबरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं, तुर्किया में पीर 6 फरवरी को आने वाले खौफनाक जल्जले में जहाँ अफराद की तादाद 41,000 से तजावज़ कर चुकी है। ताहम 9 रोज़ गुजरने के बाद भी इमदादी टीमें मलबे में दबे अफराद को बचाने के लिए कोशा है। तुर्किया के इलाके कहरमान में एक और मुआवजा हो गया। 42 साल की खातून को इमारत के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। वाक़े की वीडियो मकामी रेस्क्यू सर्विस ने जारी की है, जिसमें दिखाया गया कि इमदादी कारकुन मलका इमाम और ग्लो नामी खातून को स्ट्रेचर पर बांध कर एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह और बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौटेला के एक बार फिर सोशल मीडिया सारिफिन की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। जहां नसीम शाह के बहुत कम वक्त में लाखों मदाह बने, वहीं बॉलीवुड की मिस यूनिवर्स भी हुई उनकी दीवानी। वर्ल्ड कप के दौरान भी उर्वशी रौटेला और नसीम शाह से मुतालिक खबरें गर्म थी। ताहम अब उर्वशी रौटेला ने नसीम शाह को उनकी सालगिरह पर इंस्टाग्राम पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। उर्वशी रौटेला ने नसीम शाह को 20वीं सालगिरह की मुबारकबाद के साथ साथ उनको एहसासी DSP बनने पर मुबारकबाद भी दी। नसीम शाह ने उर्वशी रौटेला के इंस्टाग्राम पोस्ट पर शुक्रिया अदा किया और जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी एशिया कप के दौरान इन दोनों से मुतालिक अफवाहें मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। अब आपको बताएं, सिंगल मुकाबलों में उर्दन का गढ़ सवार पहले और पाकिस्तानी सवार दूसरे नंबर पर और उर्दन का ही तीसरे नंबर पर रहा। याद रहे कि क्वालिफाइंग राउंड में 2 दिन का खेल बाकी है। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली 2 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। दुनिया भर से आई टीमों का इस्तकबाल पाकिस्तान घुड़सवारी फेडरेशन के सुल्तान मोहम्मद अली ने किया। वाज़ेह रहे कि निज़ाबाजी वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है, जिसमें बेलारूस, ईरान, शाम, उर्दन और पाकिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सदर घुड़सवारी फेडरेशन साहबजादा सुल्तान ने पहले दिन के कामयाब सवारों को मेडल पहनाए। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, अली जफर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर की। कैप्शन में वीडियो सीरीज लाइटिंगल रिकॉर्ड का ऐलान करते हुए गुलकार ने लिखा कि मोहब्बत जैसा कोई एहसास नहीं है। ये एक दिलचस्प पेचीदा जज्बा है जो एक साथ खुशी और गम दोनों को लाता है। महबूब के साथ वक्त गुजारे गए लम्हात वक्त और जगह से माफरा होते हैं। इन जज्बात को अक्सर लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए शायरी, मौसीकी या आर्ट के जरिए इनकी तर्जमानी की जाती है। अली जफर ने लिखा कि उनका नया गाना रात दिन मोहब्बत का ऐसा ही एक तजुर्बा है, जिसे उन्होंने अपने भाई और हिदायतकार दानियाल जफर और आर्टिस्ट बासिल ने कई हफ्तों की मोहब्बत से मेहनत से तख्लीक किया है। इस एनिमेटेड सीरीज के लिए खुसूसी तौर पर अली जफर का डिजिटल अवतार भी बनाया गया है। इसको अली जफर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।